नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, कल महज आपको एक जानकारी दी थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5,000 करोड़ और रुपया आप सभी लोगों के भुगतान के लिए सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से मिलेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहला आदेश था जो कि 29 मार्च 2023 को दिया गया था। अब कुल मिलाकर के 10,000 करोड़ भुगतान की बात है, जिसमें कि अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है कि 5,000 करोड़ दिया जा चुका है। अब ऐसे में एक वीडियो अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ये मांग किया जा रहा है कि सहारा इंडिया का जो पैसा है वो सहारा काउंटर से भुगतान होना चाहिए, और इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। हमारे पास भी कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार मैसेज आ रहा है और कहा जा रहा है कि सहारा इंडिया का पैसा का जो भुगतान है वो सहारा के काउंटर से होना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के सहारा जमाकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि जो अगर सहारा इंडिया का पैसा का भुगतान सहारा के काउंटर से होगा तो जमाकर्ता को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और साथ ही अगर आपको जानकारी यूज़फुल लगे, आपके फ़ायदा के लिए लगे, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा अपने हर ग्रुप में, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में। अब ऐसे में आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2012 में एक फैसला आया था। 2012 में क्या फैसला आया था? जो सहारा फ्रॉड हो रहा था उसके खिलाफ आप लोगों को पैसा वापस करना था। कितना? तो 15,000 करोड़। तो उस समय माफ़ी चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने 12% ब्याज के साथ 15,000 करोड़ का 25,000 करोड़ सहारा से भी रिफंड खाते में जमा कराने का आदेश दिया था, जहां पर आपको क्लेम करना था और आपको पैसा मिल जाता। जिन लोगों ने भी क्लेम किया उनको पैसा मिला। अब जिनका पैसा कन्वर्ट कर दिया गया, पेपर बदल दिया गया, ये किसके द्वारा किया गया? एक बार याद कीजिए। उस समय भी आपको भुगतान मिल रहा था, और आप जहां सरकार भुगतान दे रही थी वहां आप नहीं गए। आप कहां चले गए? तो सहारा के काउंटर पर चले गए, और सहारा के काउंटर पे आपको लिखवा लिया गया कि हम सहारा का पैसा पा गए हैं, और आपसे सहारा इंडिया का जो नेट बैंकिंग का था वो पेपर ले लिया गया, और आपको क्या पकड़ा दिया गया? तो क्यू शॉप का पेपर, और आपको कह दिया गया कि आपका पैसा इससे इसमें चला गया। और उन्होंने क्या किया? आपसे फर्जी दस्तखत करवा लिया, आपसे करवा लिया या खुद कर दिया। और वही पेपर जो जमाकर्ताओं से लिखवाया गया था, या एजेंट ने लिखा या किसी ने लिखा कि हम पैसा पा गए हैं, उसी का 107 ट्रक सेबी के ऑफिस के बाहर में लगा था, और सहारा की तरफ से कहा गया था कि हमने सभी लोगों को डायरेक्टली भुगतान कर दिया है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर 25,000 करोड़ न जमा करके उन्होंने 15,000 करोड़ ही जमा किया था, और जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट का पिटीशन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो जेल चले गए थे, याद होगा। तो एक बार तो आप धोखा खा गए काउंटर पे जाने का नतीजा। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि काउंटर पे, तो दूसरा ऑप्शन दिखाता हूं कि काउंटर पे जाने के बाद क्या होता है। अभी आप सहारा रिफंड पोर्टल के ऊपर क्लेम कर रहे हैं क्लेम करने के बाद पहली बार मैक्सिमम लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। फिर से एक नया पोर्टल लाया गया, अब उस पर कहा गया क्लेम करने के लिए, उस पर क्लेम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको कमियाँ बताई जा रही है। जबकि होना ये चाहिए था, पहला पोर्टल पे आपने क्लेम किया तो जो कमियां हैं वो आपको वहीं पे दिखाना चाहिए था, और वहीं पे सुधार करके आपको फिर से अपलोड जो भी कराना था। लेकिन उन्होंने क्या किया? फिर नया पोर्टल बना दिया, और पोर्टल पे जब आप क्लेम कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके से आपको कहीं ना कहीं ऑफिस भेजा जा रहा है। कहाँ पर? तो वही सहारा के काउंटर पे। अब वहाँ पे जा रहे हैं आप पैसा निकालने के लिए, आवेदन करने के लिए, तो वहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ये वाला फॉर्म भरिए, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, ये सारा करा करके आपको स्कैनिंग वगैरह का 1,000, 500, 700, 200, जिसका जितना पेपर है उतना लिया जा रहा है। जबकि यही काम आप किसी साइबर कैफ़े में जाइएगा तो एक स्कैनिंग का 10 रुपया या 20 रुपया लेगा कोई भी, और तो और अप्लाई करने का 40 से 50 रुपया काफ़ी है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि जहाँ पैसा नहीं मिल रहा है तब तो आपसे 1,500 रुपया ठग लिया, और अगर उन्हीं को भुगतान की जिम्मेवारी दे दी जाती तो आपसे क्या लेते? वो कमीशन लेते। आपका 10,000 रुपया 10 साल पहले जमा हुआ है, तो ऐसे में आपको हम पैसा दिलवाएंगे तो आप 6,000 ले लीजिए, 5,000 ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं, लोग हर रोज़ मिल रहे हैं। एक सहारा जमाकर्ता ने मुझे बताया था कि उनका 80,000 रुपया बकाया था,
और शायद एजेंट को क्या सूझी, हो सकता है एजेंट ने उनको गलत पेपर दे दिया हो, तो उनके साथ उसने कहा कि हम आपका पैसा खुद से दे देते हैं, लेकिन आपको एक पेपर साइन करना होगा। और पैसा देते समय उसने उनको 40,000 का झांसा दिया था कि 40,000 में हम सेटलमेंट कर लीजिए हमारे साथ। तो अगला व्यक्ति लड़ने वाला नहीं था, उसने सोचा कि चलो सेटलमेंट कर लेते हैं। तो 80,000 के 40,000 देने के बदले उसने 30,000 ही दिया और पेपर साइन करा लिया कि 80,000 पा गया। अब ऐसे में वो व्यक्ति कभी लड़ नहीं पाएगा कि हमको 30,000 या 40,000 ही मिला है। अब ऐसे में जो लोग काउंटर से भुगतान कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जमाकर्ता हैं या एजेंट, इस बात को आप पता कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सहारा इंडिया का जमाकर्ता फिर से उस काउंटर पे जाना चाहेगा। और तो और जैसा कि सहारा सेवी का जो भुगतान हुआ था उसमें सेवी के पास जो लोग क्लेम कर रहे थे डायरेक्टली आपके खाते में पैसा आ रहा था, और तो और भारत सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से जितना भी स्कीम है उसका डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आता है, तो इसमें काउंटर पे जाने की क्या ज़रूरत है। और अगर सहारा को इतना ही मन है कि वो काउंटर से भुगतान करे तो आप कल ही का न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए कितने लोगों ने कितने 1000 करोड़ का दावा किया है। तो ऐसे में पैसा तो सहारा के पास ही है, प्रॉपर्टी सहारा के पास है, तो भैया भुगतान करो ना, तुमको रोका किसने है? किसी ने रोक नहीं लगाया। अगर ऐसा कह रहा है तो आपको बरगला रहा है। असल में वो जो सेबी के पास जो पैसा आपका पड़ा हुआ है, जिसमें से पहले 5,000 करोड़ आपको दिया गया और फिर 5,000 करोड़ देने की बात है, तो वो वाला पैसा पर सहारा की नज़र है, क्योंकि सहारा तो कह रहा है कि हम पैसा आपका दे दिया है, तो वो वाला पैसा वो अपने अंडर में करना चाहता है, इसीलिए इस तरह का मांग कर रहा है। फिर से देखिएगा तो एजेंट अलग अलग तरीके का मीटिंग करके और एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। सहारा जमाकर्ताओं को सावधान होने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में ये फिर से आपको ठगने की कोशिश करेंगे। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट्स करके बताइए कि आपको आपके खाते में डायरेक्ट पैसा मिलना चाहिए या एजेंट के माध्यम से काउंटर से भुगतान होना चाहिए। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद।